गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वृत्त से संबंधित प्रमेयों पर। और आज का जो हमारा प्रमेय है वो इस प्रकार है। प्रमेय चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चलिए देखते हैं ये इंपॉर्टेंट प्रमेय हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो वृत्त का है। ये हमने एक वृत्त का निर्माण किया हुआ है और वृत्त में हम एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ए, बी, ये सी और ये डी, इस प्रकार से हमने लिया हुआ है और इसको हम मिला देते हैं। तो ए बी सी डी जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इस चक्रीय चतुर्भुज में हमको ये सिद्ध करना है कि जब सम्मुख कोण जैसे ए और डी जो है सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी और कोण सी जो होगा वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। कोण बी प्लस कोण सी बराबर हमको सिद्ध करना है 180 डिग्री। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर निर्माण करने की कुछ प्रक्रियाओं पर। जैसे इसका केंद्र O है तो इसका जो केंद्र है तो दोनों बिंदु C से हम O को मिला देते हैं और B से O को मिला दे रहे हैं। तो इस आधार पे हमारे पास जो है वो दो चाप बन रहा है, एक CAB और एक BDC। तो सबसे पहले उत्पत्ति हम बात कर रहे हैं चाप CAB। ये जो चाप बन रहा है चाप CAB के लिए अगर चाप CAB है तो निश्चित तौर पे ये जो कोण है ये कोण इस कोण का जस्ट आधा होता है, या ये बोला जा सकता है ये कोण इस कोण का जस्ट दुगना होता है। जो हमने प्रमेय स्टडी किया है उसके आधार पे तो हम बोल सकते हैं कि कोण CAB 2 टाइम्स ऑफ कोण CAB विच इज इक्वल टू COB, कोण COB जैसा कि दिखाया जा रहा है। तो चाप CAB के लिए मतलब ये जो चाप है इस चाप के लिए ये जो कोण है इस कोण का आधा होगा या ये कोण इस कोण का जस्ट दुगना होगा, इसलिए हमने लिखा हुआ है COB, कोण COB बराबर 2 टाइम्स ऑफ कोण CAB। इसी प्रकार अगर हम इस चाप की बात करें जैसा कि CDB है, चाप CDB के लिए तो चाप CDB की बात की जाए तो निश्चित तौर पे ये जो कोण यहाँ पर जो कोण निर्मित हो रहा है इस कोण का जस्ट दुगना होगा, या ये बोला जा सकता है कि BDC प्राइस टाइम ऑफ BDC जो होता है इस कोण COB, या उल्टा ये बोला जा सकता है BOC का जस्ट क्या होगा आधा हो जाएगा तो BOC। तो इस आधार पे हमारे पास दो इक्वेशन बनकर तैयार हो गए हैं। 2 टाइम्स ऑफ CAB विच इज इक्वल टू कोण COB और 2 टाइम्स ऑफ BDC विच इज इक्वल टू कोण BOC। तो ये समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ कोण CAB प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोण BDC विच इज इक्वल टू कोण COB प्लस कोण BOC। तो चलिए बात करते हैं यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो कोण CAB प्लस कोण BDC विच इज इक्वल टू, अब अगर देखें तो COB ये सर्कल है और BOC ये सर्कल है। तो अगर हम ध्यान दें COB मतलब ये चाप को कंप्लीट करें और BOC मतलब ये चाप कंप्लीट करें तो टोटल जो केंद्र पर अंतरित कोण वो निकल जाएगा। और हमको पता है कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो सदैव 360 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार इसके मध्य का जो कोण हो जाएगा वो टोटल कोणों का योगफल जो है COB ये कोण और BOC ये कोण, इन दोनों कोणों का जो योगफल हो जाएगा वो हो जाता है 360 डिग्री। तो इस आधार पर लिखा जा सकता है कोण CAB प्लस कोण BDC विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा तो 360/2 मतलब हो जाएगा 180। अब CAB मतलब कोण A है और प्लस
बी डी और सी। तो कोण ये कोण डी है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो हमको सिद्ध करना था कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। अब ये भी पता है कि चतुर्भुज के लिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण बी जो बराबर है वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से कोण ए और कोण डी को हम एक साथ ले रहे हैं, कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण डी का जो मान है वो 180 डिग्री हो जा रहा है, प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360। तो इस आधार पर ये बोल सकते हैं कि 180 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो कोण बी प्लस कोण सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो हमको प्रूव करना था कि कोण ए प्लस डी बराबर भी 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। मतलब कहने का मतलब अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो निश्चित तौर पर उसके सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है।